बाबा, आपका ख्याल है कि ये जंग कश्मीर की तहरीक आजादी पर अच्छा असर डाल सकी है? बेटा, कश्मीर आजाद तो कश्मीरियों की जद्दोजहद से होगा। कश्मीरी तहरीक जहाद के लिए तैयार हैं, लेकिन शायद खुदावंद की तरफ से इशारा होना है। जो चीज हमारी है उसके लिए न लड़ना आइंदा नस्लों की तबाही है। हम अपनी चीज के लिए लड़ेंगे और अपनी आने वाली नस्लों को गुलामी का नहीं, आजादी का तोहफा देंगे। खाना तैयार है, आ जाओ। मैंने कहा सफिया के अब्बा सुगरा आपा सफिया का रिश्ता मांग रही हैं। अरे पगली औरत, सफिया की कोई उम्र है शादी की? शादी की बात थोड़ा ही कर रही हैं, अभी तो सिर्फ रिश्ता मांग रही हैं। पगली, आजकल लोग छोटी उम्र में बच्चों की शादियां नहीं करते। शादी के वक्त मेरी उम्र याद है आपको? हाँ, अब वो जमाना नहीं रहा। लेकिन लड़का बहुत अच्छा है। लेकिन सफिया से बड़ा भी तो है। और फिर अभी मुझे कोई शौक नहीं है सुसर बनने का। मगर क्यों? भाई, अभी तो मेरी उम्र हुई है शादी की। अच्छा, तो कर लेना दूसरी शादी। रही ना वही पगली की पगली। अरे तुम जैसी बीवी के होते हुए कौन काफर करेगा दूसरी शादी? अच्छा, खाना खाएं। इस कवाली पर जरूर जाना है। मैं पिछले साल जितनी मरतबा कवाली हुई मैं हर मरतबा जाता हूँ। और आपको तो याद है जफर काका तो वही जा गया था। अरे बाबा, मेरा तो अपना दिल मचल रहा था। जी चाहता था कि उठकर झूमना शुरू कर दूं। भाई ईमान ताजा हो जाता उसकी कवाली से। क्या करें? कवाल भी तो इस जैसा पूरे इंडिया में नहीं है। इस दफा ऐसा करते हैं कि बच्चों को भी ले चलते हैं। क्यों नहीं, क्यों नहीं?
मेरा बेटे दूर मत जाना। हुरैरा बेटे, क्या हुआ बेटा? हुरैरा ये क्या किया तुमने? मैंने जो कहा था कि औजारों के साथ नहीं खेलना। देखो कितनी चोट लग गई बेटे। बाबा, इस दफा बर्फ जल्दी नहीं पिघल गई? हाँ बेटी, न जाने क्या हो गया है मौसम को। इब्राहिम कह रहा था कि कारखानों के धुएं से फिजा खराब और गर्म हो रही है। सर्दियां भी खत्म हो रही हैं और इस मौसम में सांप भी बहुत निकलते हैं। मुझे तो हुरैरा की बहुत फिक्र लगी हुई है। सुबह से अपने बाप के साथ गया, अभी तक वापस नहीं आया। अरे पगली, सिर्फ तुम्हारा बेटा तो बाहर नहीं, मेरा बेटा भी तो बाहर है। हुरैरा बेटे, ओ भाई ये पट्टी मत खोलना। बाबा देखो देखो, मेरी उंगली ठीक हो गई है। अरे हुरैरा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि अगर तुम अच्छे बच्चे बनोगे तो तुम्हारी उंगली जल्द ठीक हो जाएगी। बाबा ये क्या, इतने सारे परिंदे कहाँ जा रहे हैं? बेटे, ये अपने घोंसलों में जा रहे हैं। वहां इनके बच्चे होंगे जो इन्हें देखकर बहुत खुश होंगे। पापा ये अपने घरों में कैसे सोते हैं? अरे बेटा, जैसे हम सोते हैं। पापा आज मैं आपके साथ सोऊंगा। लेकिन तुम तो अब इतने बड़े हो गए हो। नहीं ना बाबा, खैर है ना। अच्छा ठीक है। गाड़ी आ रही है। तुम्हारा ये पिल्ला पहिए के नीचे आ जाता तो फिर तुमको मजा आता। बोलो, बच्चे पैदा करना जानते हो तो इनको पालना भी सीखो। दे दूं इसे पहिए के नीचे। गलती हो गया साहब। गलती का मेरे बच्चे को मारो, नहीं छोड़ूंगा। सरकारी में डालता छोड़ दो मेरे यार को।
लाला, काकू लाला, जानता हूं मैं। वो बहुत जालिम लोग हैं काकू लाला, तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जुबैदा, हकीकत यह है कि हमीद मुझे कभी अच्छा नहीं लगा और अब भी अच्छा नहीं लगता, और सच तो यह है कि वो तुम्हारे लायक ही नहीं है। काकू लाला, मैं बहुत मजबूर होकर तुम्हारे पास आई हूँ। अब आ ही गई हो तो बैठो, खाना वाना खाओ, चाय पियो। काकू लाला, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। ये आर्मी वाले इंसान को इंसान ही नहीं समझते। अल्लाह न करे वो कहीं मेरे हमीदुल्लाह को। तुम आज ऐसा करो जुबैदा, आज यहीं रह जाओ मेरे पास। मुझे तुमसे कुछ अपनी बातें भी करनी है, तुम्हारा भी गम हल्का हो जाएगा। सुबह मैं खुद आर्मी वालों से बात कर लूंगा। काकू लाला, खुदा का वास्ता। खुदा का वास्ता क्यों देती हो जुबैदा? काकू लाला के लिए तो तुम्हारा वास्ता काफी है। काकू, गुस्सा नहीं करना जुबैदा, गुस्सा नहीं करना। गुस्सा करना है तो जाओ, घर जाओ। जब गुस्सा ठंडा हो जाए तो फिर जाओ, जाओ शाबाश, जाओ। बाबा, क्या हुआ? इब्राहिम कहता है रात बहुत हो गई है, अब वो कुछ नहीं कर सकते। सबको पता है हमीदुल्लाह कहाँ है, किसके पास है। फिलहाल वहां जाना उनके ख्याल में आर्मी को गुस्सा दिला सकता है। कल सुबह मेरे साथ जाएंगे और इंशाल्लाह मैं बेटे को साथ ले आऊंगा। लेकिन तुम तो अब इतने बड़े हो गए हो। नहीं ना बाबा, खैर है ना। बच्चे पैदा करना जानते हो तो इनको पालना भी सीखो। दे दूं इसे पहिए के नीचे। गलती हो गया साहब। गलती का बच्चा। मुझको जानता है, मेरा नाम मेजर राम लाल है। मैं तुम कश्मीरियों को निपट कर जानता है। बोलो 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 बोलो। इसको क्या हो गया? मुझे तो मर गया। अरे पीले, सुबह से किधर मर गया था तू? काकू लाला, मैं नहीं, कोई और मर गया है। अरे कौन मर गया रे पीले? हमीदुल्लाह का सुना है आपने? अरे क्यों, क्या हुआ? उसकी बीवी फिर आ गई क्या?
काकू लाला, अब तो वो इधर ही आएगी। अब उसके पास कोई जाने के लिए जगह जो नहीं है। अरे ठहर जा पीले, मैं नीचे आता हूँ, ठहर जा। अरे पीले, अरे शाश्वत क्या बोलता है? हमीदुल्ला मर गया है। अच्छा, अरे वो तो पकड़ा गया था ना। काकू लाला, आर्मी वालों ने मार दिया है। हाय 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 हाय, अरे ये तो बड़े अफसोस की बात है। क्यों काकू लाला? उसने तो इलेक्शन में लहरा सब खान का साथ दिया था, अच्छा हुआ। अरे अमरू, अरे तू मत बोला कर, अरे तेरे सर में तो फूंक भरी है। काकू लाला, हमें उसकी मौत से फायदा उठाना चाहिए। हाँ, अरे ये की है ना पीले अकल की बात। मगर क्यों? अभी तो मेरी उम्र हुई है शादी की। अच्छा, तो कर लेना दूसरी शादी। क्या बात है हुरैरा? माँ, मुझे डर लग रहा है। हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है बेटा, तुम्हें क्यों डर लग रहा है? मुझे डर लग रहा है। डरते नहीं है मेरे बच्चे, सो जाओ। आओ। चाचा, ये लो, इस कागज को जरा अच्छी तरह से पढ़ लो। बेटा कैसे कागज ये? असल में चाचा, वो हमीदुल्ला ने मुझसे कुछ रकम कर्जे में ली थी। अब ठीक है, आपका अपना गम भी है, लेकिन मैं ना आता, लेकिन क्या करूं, मुझे पैसे की सख्त जरूरत थी। हमीदुल्ला ने रकम किस लिए दी थी? असल में मौत से चंद दिन पहले हमीदुल्ला को रकम की सख्त जरूरत पेश आ गई थी। वो तो जमीन बेचना चाहते थे, लेकिन मैंने मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने जमीन गिरवी लिख दी और मैंने समझा कि चलो यही काफी है। मुझे तो उसको बात नहीं की। अरे आपको क्यों बताता? मुझे तो लगता है कि वो किसी ऐसे चक्कर में फंस गया था कि कुछ लेने देने के बगैर काम नहीं होता था। बस मुझे तो इतना ही मालूम है चाचा। देखो काकू, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम सारी दुनिया से जलसाजी कर लो, मगर मैं तुम्हें झेला नहीं दूंगा। कमाल है,
हम इतनी देर से शराफत से बात कर रहे हैं और आप हैं कि शराफत की जबान समझते ही नहीं है। वाह भाई वाह, बेटा लोगों से कर्जे लेता फिरे और बाप देने से इनकारी। मेरे बेटे ने कोई पैसे किसी से नहीं लिए। मैं तुम्हारे इन जाली कागजों और तुम पर लानत भेजता हूँ। वाह भाई वाह, पहले तो मैंने सोचा था कि आपको कुछ मोहलत दूंगा, लेकिन अब नहीं छोड़ूंगा मैं। अच्छा ठीक है चाचा, ठीक है। अरे काकू लाला को उंगली टेढ़ी करनी भी आती है, पी ले। मेरी तो रात की नींद हराम हो गई है। अरे मेजर साहब, ऐसी भी परेशानी वाली क्या बात है? क्या बताऊं काकू लाला, तेरे बिन किसी और से कह भी नहीं सकता। अरे मेजर साहब, मैं समझ तो गया हूं, लेकिन आपके मुंह से सुनूंगा ना तो जरा मजा आएगा। क्या समझ गए आप? हमीदुल्लाह की बात कर रहे हैं ना? मुझे भगवान की सौगन है, मैंने जान के उसकी हत्या नहीं की। अरे उस बेगैरत को तो तुम्हारे बूट की एक एड़ी ही ले गई, वो भी बिल्कुल हादसाती तौर पर। अरे तो इतना डर क्यों रहे हैं? उसका बाप लहरासिब खान के साथ मिलकर कुछ कर रहा है। अरे इतने महान अफसर हैं आप, गिग्गी बंधी हुई है, डरे जा रहे हैं। मेरा कोर्ट मार्शल हो सकता है। तो फिर हुक्म करे ना, हमीदुल्लाह के बाप को समझा दूं। प्लीज। लेकिन मैं जरा अपने तरीके से समझाऊंगा। ये आपका बहुत एहसान होगा मेरे ऊपर। मैं कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुफ्त में काम बिल्कुल नहीं करवाऊंगा। ले, अरे भाग के जाना, मेजर साहब आए आपने, इनके लिए कोई नून चाय लेके आ। अरे कोई कुलचा लेके आ, पी लो। अभी रहा है काकू लाला। रशीद बेटे, रशीद बेटे, बेटा तो रशीद। बाबा, बाहर देखो क्या आवाजें आ रही। रशीद बेटे, रशीद।
खुद भी खा लेना और बच्चों को भी खिला देना। ये कौन सी जगह है? बताने वाला खुद ही बता देगा। और मेरे बाकी बच्चे सब मारे गए। यहाँ क्यों आ गए हो? काकू लाला ने भेजा है। ओ भाई मैं कोई भागा जा रहा हूँ। उसने पैगाम भेजा है। उससे कहो कि मैं खुद उससे आके मिलूंगा। अब तुम जाओ। अच्छा। मैं हैरान हूं कि ये जगह अभी तक लोगों की तवज्जो नहीं ले सकी। हालांकि मैंने खुद एक अंग्रेज की लिखी हुई किताब में इस खंडर का जिक्र देखा। वो देखो, ओहो, ये तो बिल्कुल ही खत्म है। एक तो हमारे लोग भी क्या लोग हैं, इस जैसी तारीखी इमारतों पर ना तो रिसर्च करते हैं और ना ही इनकी हिफाजत करते हैं। पार्वती, ये तो मुझे कोई सिखों के जमाने से भी पहले की इमारत लगती है। अच्छा, मुझे कुछ खास पता नहीं, मगर इतनी पुरानी नहीं लगती। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये प्रिंस रंचन से भी पहले की कोई इमारत है। मुझे तो ये श्राइन सा लगता है भाई। अरे ये बच्चा, इतनी ठंड में ये बच्चा कौन हो सकता है? मुझे तो ये कोई घर से भागा हुआ लग रहा है। कहीं से इसने रोटी ली है और इधर छुप के डर के मारे आके सो गया बेचारा। इसकी माँ कितनी परेशान होगी। इसे तो बहुत तेज बुखार लगता है। बेटा, हाय भगवान, किसके जिगर का टुकड़ा होगा। बेटे, बेटे, तुम्हें भूख लगी है? बेटे, डरो मत, हम कुछ नहीं करेंगे। अपना नाम बताओ। शाबाश, ये बहुत अच्छा बच्चा है। बताओ बेटे, तुम्हारा घर कहाँ है? क्या नाम है? बोलो, हम तुम्हें घर ले जाएंगे। हाँ, खाना भी देंगे। बोलो। खाना क्यों नहीं खाया? देखो, गुजरी हुई बातों का गम मत करो। गुजरी हुई बातों का गम करोगी तो तुम्हारा ये हुस्न मान पड़ जाएगा। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा शोहर नहीं, तुम्हारा ये हुस्न है। काकू लाला, उन लोगों ने खाना नहीं खाया। तो मुझे क्या कह रहे हो? काकू लाला, आपसे कहना मेरा फर्ज था। ज्यादा बकबक की जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो। काकू लाला, उसने खाना मेरे मुंह पे मारा। 3 दिन तक भूखा प्यासा रखो, खुद ही सब ठीक हो जाएगा।
बुखार तो काफी कम हो गया है, मैं आपको कुछ दवाइयां लिख देता हूं। पर जहां तक इसकी याददाश्त का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में इसके दिमाग का एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर बंद हो गया है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज मुमकिन जरूर है लेकिन आसान नहीं। हाँ, इस सूरत में मैं आपकी कुछ ना कुछ मदद कर सकता हूं कि कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो ये बता सके कि इसके साथ क्या वाकया पेश आया है, कि देखें इसे इतना सदमा पहुंचा कि ये अपनी यादाश्त खो चुका। डॉक्टर साहब, इसकी कहानी तो इसके खानदान वाले या माँ बाप ही बता सकते हैं। बहरहाल बेहतर यही होगा कि आप इसे पुलिस की तहवील में दे दें या किसी यतीम खाने में छोड़ दें। आप डॉक्टर साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको तो पता है आजकल के यतीम खाने किस तरह के होते हैं। ये मैं सिर्फ आपको एक मशवरा दे रहा हूँ। यकीन जाने मेरा भी दिल चाहता है कि ये अपनों से मिले और इसकी यादाश्त लौट आए। डॉक्टर साहब, हम तो आगरा से आए हैं और 2-4 रोज में चले जाएंगे। ये मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूँ। मेरी बच्ची, मैं लाती हूँ, अभी पानी लाती हूँ। मेरी बच्ची, मैं लाती हूँ, अभी पानी लाती हूँ, अभी लाती हूँ मेरी बच्चे, अभी लाती हूँ। आंखें तो खोलो, तुझे क्या हो रहा है? अल्लाह, अच्छा मेरा बच्चा, अभी लाती हूँ, अभी लाती हूँ बेटा, अभी लाती हूँ, अभी लाती हूँ, अभी लाती हूँ बेटे, अभी लाती हूँ। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, खुदा के लिए दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो जालिमो, खुदा के लिए दरवाजा खोलो। मेरी बेटी को प्यास लगी है, मुझे पानी दे दो, मेरी बच्ची को पानी दे